क्वेश्चन नंबर 1 था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ ब्रेकनेक, तो इसका करेक्ट आंसर था डी, रैपिड। क्वेश्चन नंबर 2 था कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। शी राइट्स डैश ब्लू इंक, तो इसका आंसर था इसका सी, इन। शी राइट्स इन ब्लू इंक। क्वेश्चन नंबर 3 था चेंज द वॉइस, आई नो हिम, इसका राइट आंसर था बी, ही इज नोन टू मी, ये इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 था चेंज इनटू द इंडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी डू यू लाइक राइस, इसका करेक्ट आंसर था ए, ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड राइस, ये इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 था इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई डैश पास द टेस्ट, इसका राइट आंसर था सी, वुड हैव। ये कंडीशनल सेंटेंस है, अगर फर्स्ट में हैड आ जाए तो सेकंड में वुड हैव आता है। इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास द टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 था परसिमन इज अ, तो इसका करेक्ट आंसर था टी, परसिमन इज अ। क्वेश्चन नंबर 7 था चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द मिसिंग वर्ड माई डैश नीड्स टू बी पेड एवरी मंथ, इसका राइट आंसर था बी। क्वेश्चन नंबर 8 था वर्ड्स हैव नो लिंक विद देयर मीनिंग्स, दिस इज कॉल्ड, राइट आंसर था इसका सी, आर्बिट्रेरीनेस। क्वेश्चन नंबर 9 था आइडेंटिफाई द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसका करेक्ट आंसर था सी, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 10 था विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द बेस्ट एंटोनिम फॉर फॉर्टिट्यूड, इसका राइट आंसर था डी, वीकनेस। अब सेकंड पोर्शन पेडागोजी एजुकेशन एंड साइकोलॉजी सेक्शन का था, तो क्वेश्चन नंबर 11 था लाइफ इज अ कंटिन्यूअस चेंजिंग प्रोसेस, दिस इज द बेस ऑफ विच एजुकेशनल फिलॉसफी, राइट आंसर था इसका सी, प्रोग्रेसिविज्म। क्वेश्चन नंबर 12 था विच टाइप ऑफ काउंसलिंग फोकस ऑन हेल्पिंग एन इंडिविजुअल एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंडिंग हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स, इसका राइट आंसर था डी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 था विच असेसमेंट मेथड एवलुएट स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स ड्यूरिंग द लेसन, इसका राइट आंसर था बी, फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 था टीचिंग थ्रू द डिडक्टिव मेथड इज फ्रॉम, इसका राइट आंसर था ए, जनरल टू स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 16 था प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज्ड टू मेजर, राइट आंसर था इसका डी, पर्सनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 17 था reliability of an assessment relates to the dash of an assessment, इसका राइट आंसर था सी, कंसिस्टेंसी। क्वेश्चन नंबर 18 था pedagogy is a Greek word that literally means dash to the child, इसका राइट आंसर था डी, to lead the child। क्वेश्चन नंबर 19 था द मोस्ट कम्प्लेक्स स्किल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी इज, तो इसका करेक्ट आंसर जो था वो था एवल्यूएशन। बहुत से चैनल पर मैंने देखा है तो उन्होंने ओरिजिनेटिंग पर इसका करेक्ट आंसर बताया था, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है अगर मोस्ट कम्प्लेक्स की बात की जाए तो वो एवल्यूएशन है। तो अगर सिंपलेस्ट कम्प्लेक्स स्किल की बात की जाए तो था वो रिमेम्बरिंग, इसका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 था विच मॉडल ऑफ लर्निंग कंबाइंस इन पर्सन इंस्ट्रक्शन विद ऑनलाइन और डिजिटल कंपोनेंट्स, तो इसका राइट आंसर था सी, ब्लेंडेड। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन था वो था पाकिस्तान स्टडी सेक्शन का पोर्शन था। तो क्वेश्चन नंबर 21 था विच रिवर डज नॉट फ्लो ऑन पाकिस्तान लैंड, तो इसका राइट आंसर था डी, बियास। क्वेश्चन नंबर 22 था व्हाट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ, इसका राइट आंसर था ए, चाइना। क्वेश्चन नंबर 23 था शरीयत बेंच इन ऑल हाई कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड इन, इसका करेक्ट आंसर था डी, 1980। क्वेश्चन नंबर 24 था
First dry port of Pakistan was constructed in which city of Pakistan? इसका राइट आंसर था लाहौर। और क्वेश्चन नंबर 25 था सर सैयद अहमद खान फाउंडेड द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इन, तो इसका करेक्ट आंसर आपने कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 था विच डॉक्यूमेंट इज कंसाइडर द प्रीकैसर टू द टू नेशन थ्योरी, तो इसका राइट आंसर था लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में। क्वेश्चन नंबर 28 था व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर्स, तो इसका राइट आंसर था बी। क्वेश्चन नंबर 29 था ड्यू टू द 25th अमेंडमेंट इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेनेट आर, राइट आंसर था इसका सी 96। क्वेश्चन नंबर 30 था विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड द मीनार पाकिस्तान, इसका राइट आंसर था डी वाजपेयी। इसने कब विजिट किया था? 1999 में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था जनरल साइंस का। तो क्वेश्चन नंबर 31 था व्हाट इज द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड अ कॉर्नर, तो इसका राइट आंसर था सी डिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 32 था विच टाइप ऑफ वेव इज साउंड, इसका राइट आंसर था ए। क्वेश्चन नंबर 33 था द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, इसका राइट आंसर था बी वाट। क्वेश्चन नंबर 34 था विच टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ आयन्स, तो इसका राइट आंसर था सी डबल डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 35 था विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर था बी एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 36 था इन दी ह्यूमन बॉडी विच ऑर्गन इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, अगर ग्लूकोज लेवल्स की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा पैंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 37 था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज, तो इसका राइट आंसर था चिकन पॉक्स। क्वेश्चन नंबर 38 था विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट, इसका करेक्ट आंसर था विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 39 था द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज, राइट आंसर था इसका वाटर ऑब्जर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 40 था द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज, इसका राइट आंसर था मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो जनरल मैथमेटिक्स का था। तो क्वेश्चन नंबर 41 था इफ यू एन average score of x in 5 tests and you want to increase your average to y after taking one more test, what score do you need on that test, इसका राइट आंसर था बी 6y minus 5x। क्वेश्चन नंबर 42 था a dice is rolled once, what is the probability of getting a number greater than 4, इसका राइट ऑप्शन था सी 1/3। Question number 43 था how many distinct arrangement can be made from the letters of word book, इसका राइट ऑप्शन था बी 12। Question number 44 था how far from a wall is 10 meter long ladder leaning against a wall forming a 60-degree angle with it, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 5 meter। Question number 45 था what is the size of class interval, तो इसका राइट ऑप्शन था ए 4। क्वेश्चन नंबर 46 था द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 27, 32, 30, 35, 33, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था डी 38। 27 में आप 5 प्लस करेंगे तो 32 आएगा, फिर 2 माइनस करेंगे तो 30, फिर आप क्या करेंगे 5 प्लस करेंगे 35, फिर 2 माइनस करेंगे तो 33 आ जाएगा, और फिर 33 के बाद आप प्लस करेंगे 5, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 38। क्वेश्चन नंबर 47 था सोल्व 10 minus 40 plus 6 multiply 20 minus 4 is equal to, इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 48 था विच नंबर इज द सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका राइट आंसर था डी -1। क्वेश्चन नंबर 49 था द mass of block A is 2.35 kilogram,
less than the mass of block B. The total mass of the two blocks is 4 kilogram and 50 gram. What is the mass of block B in kilogram? तो इसका राइट आंसर था B 3.2। क्वेश्चन नंबर 50 था विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसका राइट ऑप्शन था डी अरिथमेटिक मीन।